हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसी की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 931. सो लेट्स स्टार्ट. अकॉर्डिंग टू FW Riggs, comparative public administration involves a shift from 1. Normative to empirical, 2. Non-ecological to ecological, 3. Ideographic to nomothetic और 4. Interdisciplinary to interdisciplinary. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 2 और ऑप्शन डी 2, 3 एंड 4. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 1, 2 एंड 3. सो अकॉर्डिंग टू FW Riggs, comparative public administration involves a shift from normative to empirical, non-ecological to ecological and ideographic to nomothetic. So next question is, the marketization and privatization of public administration may result in option A quasi-socialism, option B laissez-faire, option C neo-capitalism और ऑप्शन डी लिबरलाइज्ड रेगुलेशन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लिबरलाइज्ड रेगुलेशन. सो द मार्केटाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिजल्ट इन लिबरलाइज्ड रेगुलेशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव 1 theorizes proactive participation of public-minded communities, to emphasize on interagency advocacies, 3 does not dismiss non-public administrative structure as extra-legal, 4 concentrates on existing institutions, organizations and bureaucracies. तो करेक्ट कोड चुनना है. ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी 3 एंड 4, ऑप्शन सी 2 एंड 3 और ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3. तो इसका करेक्ट कोड होगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3. सो द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव theorizes proactive participation of public-minded communities, to emphasizes on interagency advocacies and does not dismiss non-public administrative structure as extra legal. So option D is correct option for this question. Next question is here, who among the following said that in a hierarchy every employee tends to rise to his level of incompetence? Option A FW Taylor, ऑप्शन बी MP Follett, ऑप्शन सी पीटर ड्रकर, ऑप्शन डी लॉरेंस जे पीटर. तो ऐसा किसने कहा था? इसने कहा था लॉरेंस जे पीटर ने. लॉरेंस जे पीटर सेड दैट इन ए हियरार्की एवरी एम्प्लॉय टेंड्स टू राइज टू हिज लेवल ऑफ इनकम्पिटेंस. सो दिस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, the principle of unity of command ensures option A accountability, ऑप्शन बी स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन सी एक्सेप्टेबिलिटी और ऑप्शन डी कोऑर्डिनेशन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अकाउंटेबिलिटी. सो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट? ऑप्शन ए it was based on rationality and predictability in work. Option B, it emphasized on designs and processes of work. Option C, it stressed on a collaboration between the workers and the managers. Option D, it advocated close cooperation between the workers. So इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो वो है इट एडवोकेटेड क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एम्फसाइज्ड बाय मैक्स वेबर इन द आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी? ऑप्शन ए impersonal orders should orient the actions. Option B, rules and norms are determined by circumstances. Option C, actions are bound by rules and norms. ऑप्शन डी एक्शंस डिसीजंस एंड रूल्स आर रिकॉर्डेड इन राइटिंग. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा रूल्स एंड नॉर्म्स आर डिटरमाइंड बाय सर्कमस्टांसेस. दिस इज नॉट एम्फसाइज्ड बाय मैक्स वेबर इन हिज आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, which one of the following principles is not entailed in the famous acronym POST-CORB? A, planning, B, budgeting, सी डायरेक्टिंग, डी कम्युनिकेटिंग. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कम्युनिकेटिंग. पोस्ट कॉर्ड प्रिंसिपल में कम्युनिकेटिंग का मेंशन नहीं है.
सो दिस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन emphasizes that 1. Economic incentives are the sole motivating factors. 2. The organization is a machine model. 3. Humanistic attitudes towards the employee should be shown. 4. Only formal relationship is important. तो करेक्ट कोड को चुनना. ऑप्शन ए 3 ओनली, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, और ऑप्शन डी 2, 3 एंड 4 ओनली. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 1, 2 एंड 4. So the classical theory of administration emphasizes that economic incentives are the sole motivating factors. The organization is a machine model and only formal relationship is important. So next question is, according to Gullik, lack of which of the following is a hindrances to coordination? 1. Effective leadership. 2. Hierarchy. 3. Administrative skills. 4. Cooperation. तो करेक्ट कोड को चुनना. ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी 2 एंड 4, ऑप्शन सी 1 एंड 3, और ऑप्शन डी 2, 3 एंड 4. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1 एंड 3. सो अकॉर्डिंग टू गुलिक, लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आर हिंड्रेंसेस टू कोऑर्डिनेशन. सो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था. अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए और आने वाले वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा. थैंक्स.